अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.6 सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू हियर मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 8.6। सो चैप्टर नंबर 8 जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो 3D दैट मीन्स कि 3 डायमेंशनल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट हम समझते हैं और फिर साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ क्यूबाइड, कैलकुलेट सी एफ। एक फिगर है जो कि बेसिकली क्यूबाइड है, उसका नाम है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इस फिगर में हमने सी एफ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो क्यूब और क्यूबाइड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? क्यूब एक ऐसी शेप है जिसके 6 फेसेस होंगे और 6 के 6 फेसेस बराबर होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप एक बॉक्स कंसीडर कर लें तो उसके 6 के 6 फेसेस जो हैं वो बराबर होंगे। और क्यूबाइड कौन सी शेप होती है जिसमें 6 फेसेस होते हैं लेकिन ऑपोजिट फेसेस जो है ना वो बराबर होते हैं, ठीक है। जिस तरह अब 6 फेसेस होते हैं, एक टॉप, एक बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। तो अब अगर आप इसको बॉक्स में कंसीडर करें, ये सामने का फेस है ए डी सी बी, ये फ्रंट फेस है, और जो बैक फेस है वो कौन सा है? सी जी एच ई। ये फ्रंट और बैक जो हैं ये बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। इसके अलावा ए बी एफ ई ये टॉप का फेस है, और डी एच जी सी ये बॉटम का फेस है, तो टॉप और बॉटम बराबर होंगे। इसके अलावा सी जी एफ बी ये राइट साइड का फेस है, और डी एच ई ए ये लेफ्ट का है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट फेसेस बराबर होंगे, टोटल 6 फेसेस होते हैं, ओके। अगर आप ये एक बॉक्स भी कंसीडर कर लें, ठीक है, जिसमें ये अब टॉप का फेस है, ठीक है, तो टॉप और बॉटम का फेस बराबर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इसमें ये 4 फेसेस बराबर हैं, लेकिन एक ऐसी फिगर आप कंसीडर अगर करें, अगर आप एक ऐसा बॉक्स लें जिसमें टॉप, ठीक है, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ये रेक्टेंगल है, टॉप और बॉटम ये बराबर हैं। इसी तरह ये फ्रंट और ये बैक ये साइड बराबर है, और इसी तरह से ये राइट और ये लेफ़्ट ये फेसेस जो है ना ये बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, और यहाँ पे हर एंगल जो है ना, अब जैसे ये फेस है जो टॉप का फेस है, हर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इसी तरह से ये फ्रंट का फेस देखें, यहाँ पे भी हर एंगल 90 डिग्री का है। राइट साइड पे देखें, मतलब कि 6 के 6 फेसेस जो हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट सी एफ। ये सी एफ हमने फाइंड करना है, दैट मीन्स कि जो राइट साइड का फेस है, ठीक है, ये राइट साइड जो थी, इसमें ये बेसिकली हमने डायगनल फाइंड करना है, ओके। ये डायगनल सी एफ, अगर ये है सी जी एफ और बी, तो ये सी एफ ये डायगनल बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। अब इसमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये भी हम नोट कर लेते हैं। इसमें ये 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये 24 सेंटीमीटर है, ये भी 24 सेंटीमीटर होगा, इसी तरह से ये भी 24 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मतलब कि ये बॉटम फेस है ना, तो ये बॉटम फेस की ये दोनों साइड्स आइडेंटिकल हैं। इसी तरह से ये क्योंकि टॉप फेस की भी आइडेंटिकल है, तो ये दोनों साइड्स भी बराबर हैं, ठीक है। ये बॉटम, तो ये भी 24 सेंटीमीटर होगा। अब ये टॉप फेस के ये साइड भी 24 सेंटीमीटर होगी, ए बी भी और ई एफ बी, ओके। इसी तरह से अब ये राइट साइड पे ये जो साइड है सी जी ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने ये साइड बी एफ बी 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और लेफ्ट साइड का जो फेस है ये, तो डी एच भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ए ई भी 8 सेंटीमीटर होगा, ओके। और इसके अलावा हाइट वगैरह तो गिवन नहीं है, ओके। मतलब कि ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये विथ है, और ये हाइट है। 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विथ और हाइट। तो ये लेंथ, विथ और ये हाइट, ओके। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। वन मोर थिंग जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे एक एंगल गिवन है हमारे पास जो बेसिकली बन रहा है एच जी और एच एफ एफ, ठीक है। इन दोनों साइड्स के दरमियान में ये एक एंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि ये जो फ्रंट फेस है और ये बैक फेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइड्स हैं ई एच एफ जी, तो यहाँ पे एच और एफ को अगर आप ज्वाइन करें, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ओके, ये एंगल।
सो आई होप कि ये फिगर तो आपको क्लियर हो चुकी है। अब हमने फाइंड करना है सी एफ। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, ये लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और उसके अलावा ये एक एंगल। सी एफ अगर हमने फाइंड करना है इस फेस में, अगर आप देखें तो ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी एफ सी जी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर एंगल यहाँ पे हर फेस का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो ये साइड हमें मालूम है, अगर एफ जी हमें मालूम हो जाए, ठीक है, एफ जी हमें अगर मालूम हो जाए तो हम सी एफ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब कि ये जो हाइट है एफ जी, ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एफ जी ये हाइट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए एफ ए जी, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है एफ ए जी, इसको अगर हम कंसीडर करें तो इसमें एच जी ये हमें मालूम है 24 सेंटीमीटर है, एक एंगल 30 डिग्री भी हमें गिवन है, तो ये सामने वाली साइड मतलब कि परपेंडिकुलर हम एफ जी मालूम कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, बेसिकली हमने फाइंड करना है सी एफ, ठीक है। तो सी एफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, एफ जी जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए हमने ट्राइंगल कंसीडर करनी है, ट्राइंगल एफ ए जी, ओके। और वन मोर थिंग कि यहाँ पे अब हमें मालूम है कि ये साइड्स जो है ना ये बराबर है, डी सी गिवन था, सो डी सी इक्वल है एच जी ये, और इसी तरह से ये इक्वल है ए बी के और ई एफ के भी, लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ ये ट्रायंगल कंसीडर करनी है तो बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों 24 सेंटीमीटर के इक्वल हैं, ओके। इसके अलावा सी जी ये इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, ठीक है, और सी एफ हमने फाइंड करना है। तो सी एफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एफ जी फाइंड करेंगे। एफ जी फाइंड आउट करने के लिए हमने ट्राइंगल कंसीडर करनी है, ट्राइंगल एफ जी एच, ठीक है, जो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एफ जी एच, ओके। जो बैक फेस है उसमें बैक फेस कौन सा है, ई एफ जी एच, तो ये बेसिकली एफ एच क्या हो जाएगा, ये उसका डायगनल है। जैसे ये अगर बैक फेस है, ठीक है, ई एच जी एफ, तो उसमें ये क्या है, ये डायगनल है। ये साइड है 24 सेंटीमीटर और ये एफ जी हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। सो यहाँ पे 90 डिग्री है, उसके सामने ये जो साइड है एफ एच, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये 30 डिग्री है, इसके साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड क्या है, बेस है, और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर किस में यूज़ होता है, टेन फंक्शन में, ठीक है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ई एफ जी एच, इसमें एच जी इक्वल है 24 सेंटीमीटर के और थीटा है 30 डिग्री, और फाइंड हम करना चाह रहे हैं एफ जी साइड, ओके। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल एफ जी एच, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसमें टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, एफ जी जो कि हमने फाइंड करना है, और बेस क्या है, एच जी जो ऑलरेडी हमें मालूम है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सो टेन 30 इज इक्वल टू एफ जी डिवाइडेड बाय एच जी है 24। सो टेन 30 और 24 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सो टेन 30 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू टेन 30 और 24 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, सो एफ जी की वैल्यू आ जाएगी 13.86 सेंटीमीटर, ओके, राउंड ऑफ करने के बाद। सो एफ जी हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। जो इस क्यूबाइड की हाइट है एफ जी वो हमने फाइंड कर ली है, वो क्या है 13.86 सेंटीमीटर। सो अब हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को, ये जो फेस है ना, राइट साइड का फेस है सी जी एफ पी, इसमें ये जो सी एफ है ये डायगनल है जो कि हमने फाइंड करना है, ओके। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे सी जी एफ, जिसमें बेस हमें मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है, और हाइपोटेन्यूज हम मालूम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी जी एफ, इसमें सी जी है 8 सेंटीमीटर, एफ जी जो कि हमने मालूम किया है 13.86 सेंटीमीटर, और सी एफ जो कि हाइपोटेन्यूज है ये तो हमने फाइंड आउट करना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? सी एफ, बेस है सी जी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एफ जी। तो यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी है 8, उसका स्क्वायर लें, प्लस एफ जी है 13.86, इसका भी स्क्वायर लेंगे। सो 8 स्क्वायर प्लस 13.86 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 256.0996 सी एफ स्क्वायर। ओके, और हमने फाइंड करनी है सी एफ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे क्या करेंगे? स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो सी एफ की वैल्यू आ जाएगी 16.003। ओके, सो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एंगल ए सी एफ इन द गिवन क्यूबाइड। अब अगेन एक क्यूबाइड फिगर गिवन है, ठीक है, और क्यूबाइड का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, जिसमें 6 फेसेस होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, 6 फेसेस होते हैं और ऑपोजिट फेसेस बराबर होते हैं। अब जैसे ये टॉप का फेस है ए बी एफ ई और ये बॉटम का फेस है डी एच जी सी, तो ये दोनों बराबर हैं। राइट साइड पे है सी जी एफ पी ये फेस और लेफ्ट साइड पे है डी एच ई ए ये फेस बराबर है। और सामने का फेस है ए बी सी डी और बैक का फेस है एफ जी एच ई। फ्रंट और बैक ये फेसेस बराबर हैं। ओके, सो अब इसमें हमने एंगल फाइंड करना है ए सी एफ, ये एंगल बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है। ये एंगल बन रहा है इन दोनों साइड्स के दरम्यान में, ठीक है, ए सी जो कि डायगनल है ए डी सी बी का, ये जो फ्रंट फेस है उसका ये डायगनल है। इसी तरह से सी एफ मतलब कि जो राइट साइड पे फेस है एफ पी सी जी ये उसका डायगनल है। तो इन दोनों साइड्स को यूज़ करते हुए हमने ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है कि अगर आपने कोई भी एक एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब अगर इसमें हमने एक एंगल फाइंड करना है, लेट्स सपोज ये एंगल हमने फाइंड करना है और ये है ए बी सी, तो इसके सामने साइड है स्मॉल ए, ये बी और ये स्मॉल सी। ए एंगल हमने फाइंड करना है तो उसके सामने वाली साइड क्या है? ए का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू जो जिन साइड्स के दरमियान में ये एंगल बन रहा है बी और सी, इनका स्क्वायर लें, इनको ऐड करें, -2 इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस अल्फा, ठीक है, ये अल्फा एंगल इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इसको रीअरेंज करके। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। लेकिन अब देखें इसमें एक ये साइड है ए सी और एक साइड है एफ सी, तो तीसरी साइड भी होनी चाहिए, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, मतलब कि ए और एफ को हमने ज्वाइन कर लेना है। तो ए एफ डायगनल बन जाएगा ए बी एफ ई का, ठीक है। तो इन तीनों साइड्स को यूज़ करते हुए हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब कॉस का लॉ क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि साइन, लॉ ऑफ साइन में तो हमारे पास एंगल भी मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है, और फिर साइड्स भी एक दो मालूम हो। तो साइड्स तो हमें जैसे ये मालूम है लेकिन एंगल कोई भी मालूम नहीं थी है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये तीनों साइड्स मालूम करनी है, क्योंकि ये तीनों साइड्स बहुत आसानी से फाइंड आउट की जा सकती हैं, क्योंकि ये फ्रंट फेस का डायगनल है ए सी, ये राइट जो फेस है राइट साइड पे ये उसका डायगनल है, और ये जो टॉप का फेस है ए एफ ये उसका डायगनल है। तो ये तीनों साइड्स मतलब कि तीनों डायगनल्स हम फाइंड करेंगे। और फिर ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया लॉ ऑफ कोसाइन, जो बेसिकली आप यूज़ भी कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेज में, इसको यूज़ करते हुए हम जो एंगल है रिक्वायर्ड एंगल वो फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास, डी सी साइड गिवन है जो 12 सेंटीमीटर है। ओके, सो ये फ्रंट फेस है, ठीक है, तो इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है। और इसी तरह से ये जो बैक फेस है ई एफ जी एच, ठीक है, तो इसकी ये और ये साइड बराबर है, राइट। तो मतलब कि डी सी इक्वल है ए बी के और इक्वल है एच जी के, एंड दैट इज़ इक्वल टू ई एफ। ओके, और ये इक्वल हैं 12 सेंटीमीटर के, ठीक है। इसके अलावा ये जो साइड है सी जी ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये राइट साइड का फेस है, इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है। और इसी तरह से राइट साइड पे जो फेस है
क्योंकि राइट और लेफ़्ट साइड के फेसेस आइडेंटिकल होते हैं, तो ये और ये साइड्स भी क्या हो जाएंगी, बराबर। मतलब कि सी जी इक्वल है बी एफ के, और लेफ़्ट साइड पे जो फेस है डी एच और ए ई, डी एच और ए ई, ये क्या है, बराबर हैं 10 सेंटीमीटर के। ओके, इसके अलावा इसकी हाइट गिवन है जो कि 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इसकी हाइट है, तो बी सी भी इसकी हाइट है, ठीक है। और इसके अलावा ई जी भी इसकी हाइट है, और ई एच ये भी इसकी हाइट है, ऐसे ही है। सो ए डी इक्वल है बी सी के, इक्वल है एफ जी के, एंड दिस इज इक्वल टू ई एच, एंड दिस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अगेन। ये जो लेंथ थी, ठीक है, ये चारों लेंथ्स बराबर हैं। इसी तरह से ये जो विड्थ है, ठीक है, ये और ये चारों बराबर हैं, और इसके अलावा जो हाइट्स हैं ये चारों बराबर हैं। ओके, तो अब हमने क्या करना है, जो डायगनल्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम और आपको मालूम है कि हर फेस में रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, तो हर एंगल किसकी इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे मतलब कि इस फेस में ए बी सी डी जो फ्रंट का फेस है, इसमें हर एंगल किसकी इक्वल है, 90 डिग्री के। तो ए बी सी डी ये जो फ्रंट का फेस है, इसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करनी है ए डी सी, ताकि हम ये ए सी डायगनल फाइंड कर सकें, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर भी मालूम है और बेस भी मालूम है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, बेस है डी सी, और परपेंडिकुलर है ए डी। ओके, सो ए सी हमने फाइंड करना है डायगनल, डी सी है 12 और ए डी है 9। सो 12 का स्क्वायर लें और 9 का स्क्वायर लें और इनको ऐड करें, सो दिस इज इक्वल टू 225, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब क्योंकि हमने ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, सो इसका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। मतलब कि एक डायगनल तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये ए सी तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो राइट साइड का फेस है बी सी एफ जी, ठीक है, ये फेस हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी हर एंगल 90 डिग्री का होगा, तो उसमें हमने ये ट्राइंगल कंसीडर करनी है, एफ सी फाइंड करना है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल एफ सी जी एफ, ठीक है, ये हम कंसीडर करते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी जी एफ, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, सी एफ, बेस क्या है सी जी, और परपेंडिकुलर क्या है एफ जी, जो कि हाइट है, और एफ जी भी किसकी इक्वल था, 9 सेंटीमीटर के, ठीक है। एफ जी इक्वल है 9 सेंटीमीटर के। तो बेस और परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज हम मालूम करते हैं, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज है सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस विच इज सी जी, और परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज एफ जी स्क्वायर, ठीक है। तो सी एफ स्क्वायर इक्वल है, सी जी है 10 और जी एफ है 9, तो 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 181। तो सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 181। अब हमने सी एफ फाइंड करना है, तो दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो सी एफ डायगनल की वैल्यू आ जाएगी 181 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 13.45 तो सेंटीमीटर, ठीक है। सी एफ भी हमने फाइंड कर लिया, ये और ये साइड मालूम हो चुकी है। अब ये ए एफ हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ए एफ किसका डायगनल है, ये जो टॉप का फेस है ए बी एफ ई, उसका डायगनल है ये ए एफ, ठीक है। तो अब इस फेस में भी, टॉप के फेस में भी हर एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो अगर ये डायगनल है तो ये ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एफ। ओके, सो इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एफ। अच्छा, अब इसमें ए बी किसकी इक्वल थी, 12 सेंटीमीटर के। यहाँ पे मैंने मेंशन किया था ए बी किसकी इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के। बी एफ ये किसकी इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के। ये भी चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन की थी, बी एफ 10 सेंटीमीटर की इक्वल है। और ये जो डायगनल है ए एफ, जो बेसिकली हाइपोटेन्यूज होगा, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस
बी एफ स्क्वायर। तो ए एफ हमने फाइंड करना है। ए बी साइड है 12, बी एफ साइड है जो कि विथ है 10। सो 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 और प्लस 100 244। 244 का स्क्वायर रूट लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 15.62 सेंटीमीटर। तो तीनों डायगनल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। दैट मीन्स कि तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली हैं ताकि हम ये एंगल फाइंड कर सके। ये साइड भी फाइंड कर लिए, ए सी एफ सी भी फाइंड कर लिए और ए एफ बी। तो अब इस ट्राइंगल को ए एफ सी को हम यूज़ करेंगे और ये एंगल फाइंड करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या है यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि जब हमने तीन साइड्स गिवन होती हैं और एंगल हम फाइंड करना चाहते हैं, सो एंगल हमने फाइंड करना है विच इज़ एंगल ए सी एफ, ठीक है। ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, राइट। सो इन ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है, ट्राइंगल ए सी एफ को हम कंसीडर कर रहे हैं ना, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या है कि आपने जब एंगल फाइंड करना है, कॉस एंगल ए सी एफ हमने फाइंड करना है, तो ये किसकी इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड का आपने स्क्वायर लेना है। अब ये एंगल जहाँ पे है ना, तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए सी और सी एफ, राइट। तो ए सी का स्क्वायर लेंगे प्लस सी एफ का स्क्वायर लेंगे और इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए एफ, माइनस इसका स्क्वायर लेंगे। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ओके। सो ए सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, दोनों साइड्स जिनके दरमियान में एंगल बन रहा है, और माइनस इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ए एफ, इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दोनों साइड्स जिनके दरमियान में ये एंगल बन रहा था, ए सी और सी एफ, राइट। सो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉस एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू, ए सी साइड है जो हमने फाइंड की है, दैट इज इक्वल टू 15, प्लस सी एफ साइड हमने फाइंड की है 13.45, माइनस ए एफ साइड जो हमने फाइंड की है 15.62 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय सी एफ है 13.45। तो इसको एक ही दफ़ा मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। 15 स्क्वायर प्लस 13.45 स्क्वायर और माइनस 15.62 स्क्वायर, और इससे डिवाइड कर लेंगे इनके प्रोडक्ट से, ठीक है। सो डिवाइड करें, सो आंसर आ जाएगा 0.40128, ओके। सो एंगल ए सी एफ किसकी इक्वल हो जाएगा, कॉस है, इस साइड पे जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ, इसका आंसर क्या है, 0.4013, राउंड ऑफ कर लें तो इसका कॉस इनवर्स लेते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 66.34। तो एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू 66.34 डिग्री, और ये इसका आंसर होगा। और बुक में जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो रॉन्ग है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बेस्ड pyramid इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द pyramid। एक पैरामिड आपके पास फिगर में जो है वो गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी जो बेस है, ठीक है, वो स्क्वायर शेप की है। दैट मीन्स कि ये जो बेस है बी सी डी ई, ये जो बेस है इसका पेरीमीटर क्या है, 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ बेस, ये जो बेस है इसकी डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। दैट मीन्स कि ये जो बी डी डायगोनल है ये हमने फाइंड करना है। एंड हाइट ऑफ द पैरामिड, और इस पैरामिड की हाइट फाइंड करनी है। और हाइट किस तरह से मालूम की जाती है, ये जो ए पॉइंट है जहाँ पे ये ट्राइंगुलर फेसेस जो है ना ये मीट कर रहे हैं, ये ट्राइंगुलर फेसेस हैं जो पैरामिड में होते हैं, ठीक है, ये इस पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं। सो इस पॉइंट से यहाँ तक ये जो रेड कलर की लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इसकी हाइट को। दैट मीन्स कि ये जो डायगोनल है इसके मिड पॉइंट से लेके इस पॉइंट ए तक ये इसकी क्या है, हाइट है। सो एक हमने डायगोनल बी डी फाइंड करना है और एक हमने हाइट फाइंड करनी है ए ओ, ओके। सो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं गिवन क्या है, पेरीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ बेस जो कि स्क्वायर शेप में है और वो है 36 सेंटीमीटर। ओके, सो अब आपको मालूम है कि अगर आपके पास स्क्वायर शेप है, ठीक है, स्क्वायर शेप है लेट्स सपोज इस तरह से, ठीक है, तो उसमें चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। जब चारों साइड्स बराबर है, अगर ये एल है, ये भी एल होगा, ये भी एल और ये भी एल की इक्वल, लाइक अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर की इक्वल है तो चारों साइड्स 2 सेंटीमीटर की ही बराबर होंगी, बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर किस तरह से मालूम किया जाता है, चारों साइड्स को ऐड करके, तो चारों साइड्स किसकी इक्वल हो जाएंगी, 4L के, राइट। सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि लेट L बी द साइड ऑफ बेस जो कि स्क्वायर शेप में है, ठीक है, साइड ऑफ बेस, तो चारों साइड्स L की ही बराबर होंगी। सो पेरीमीटर किसकी इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4L, राइट। अब ये भी पेरीमीटर है और ये भी पेरीमीटर है, इसको भी आप नाम दे देते हैं P का, ठीक है। ये भी पेरीमीटर ऑफ बेस है विच इज 36 सेंटीमीटर, और हमें मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, जो कि बेस है, बेसिकली स्क्वायर शेप में 4L की इक्वल है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों पेरीमीटर की इक्वल है। सो 4L किसकी इक्वल हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर के, 4L इज इक्वल टू 36, और L की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो चारों साइड्स हैं BC ये भी 9 सेंटीमीटर की इक्वल है, CD भी 9 सेंटीमीटर की इक्वल है, DEB और BEB ये चारों साइड्स 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब ये लेंथ हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब बेसिकली हमने क्या करना है, ये डायगोनल फाइंड आउट करना है BD, ठीक है। सो अगर इस तरह से एक स्क्वायर है CDEB, ओके, और डायगोनल है BD, ये हमने फाइंड करना है। तो अब आपको मालूम है कि स्क्वायर में हर एंगल किसकी इक्वल होता है, 90 डिग्री के, ये भी 90 डिग्री है, ये भी और ये भी। तो ये एक ट्राइंगल जो है CBD, इसको अगर हम कंसीडर करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, राइट। तो इसमें ये BC साइड भी हमें मालूम है 9 सेंटीमीटर है, CD साइड भी हमें मालूम है 9 सेंटीमीटर है, तो BD जो है डायगोनल, ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ बेस इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है, इज 9 सेंटीमीटर। ये जो बेस है इसकी हर साइड 9 सेंटीमीटर की इक्वल है। अब हमने डायगोनल फाइंड करना है। सो इन ट्राइंगल BCD को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, BC और परपेंडिकुलर है CD, ठीक है। सो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें। सो BC है 9, CD भी है 9 की इक्वल, इनको ऐड करें तो 81 प्लस 81 इज इक्वल टू 162, ठीक है। और 162 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि BD स्क्वायर इक्वल है 162 के। BD हमने फाइंड करना है तो दोनों साइड्स पे क्या करना होगा, हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो BD की वैल्यू आ जाएगी 12.7 सेंटीमीटर। जो डायगोनल था BD ये तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, इस पैरामीटर की जो हाइट है, दैट मीन्स की AO, ये हमने हाइट फाइंड करनी है, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हाइट तो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एंगल दे दिया गया है जो कि 45 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये जो हाइट है AO और साइड है AD, इनके दरम्यान में एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। सो अगर ये एंगल है 45 डिग्री, इसको अगर हम रेफरेंस एंगल कह लें, ठीक है, ये रेफरेंस एंगल है, तो ये जो इसके एडजेसेंट साइड है AO, जो बेसिकली हाइट हमने मालूम करनी है, ये इसकी बेस हो जाएगी, और इसके सामने वाली साइड क्या है OD, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, BD हमने मालूम कर दिया है, BD किसकी इक्वल था, 12.7 सेंटीमीटर के, 12.7 सेंटीमीटर के, राइट। तो अगर हम ये ट्राइंगल कंसीडर करें AOD, इसमें AO हमने फाइंड करना है, OD हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, OD क्या है, BD का हाफ है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ये जो हाइट है इस पैरामिड की A पॉइंट से ये O तक जो हमने एक लाइन ड्रॉप की है, ये BD का मिड पॉइंट है O, ठीक है। सो
ओ डी हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, ओ डी हम फाइंड करेंगे बी डी का हाफ मालूम करके, ठीक है। सो ओ डी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई 2, और बी डी है 12.7, इसको 2 से डिवाइड करें तो ओ डी की लेंथ आ जाएगी 6.35 सेंटीमीटर। सो ओ डी हमने फाइंड कर लिया जो कि परपेंडिकुलर है, ओ ए हाइट जो कि बेस है ये हमने फाइंड करनी है, और ये एंगल हमें मालूम है 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और बेस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ होते हैं टेंजेंट थीटा में, ठीक है। सो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डी, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, थीटा किसकी इक्वल है 45 डिग्री के, टेन 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है ओ डी, ठीक है, और बेस क्या है ओ ए साइड, जो हाइट हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, ओ डी है जो हमने फाइंड किया है 6.35, और ओ ए है एच हाइट जो कि हमने फाइंड करनी है, एच इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो हाइट ऑफ द पिरामिड इज 6.35 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बुक में रॉन्ग है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आई थिंक थोड़ा सा एरर है, न्यू बुक है, सो आंसर्स में मिस्टेक हो सकती है। चलें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायग्राम शोज अ सिलेंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेमा इन ट्राइंगल ए बी सी। एक सिलेंडर गिवन है फिगर में, ठीक है, और गेमा एंगल जो है, ये एंगल गेमा ट्राइंगल ए बी सी में, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। सो ये एंगल किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक एंगल गिवन है 120 डिग्री, ठीक है, ए एंगल। इसके अलावा ए बी साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, और गेमा एंगल हमने फाइंड करना है ट्राइंगल ए बी सी है, ओके। सो यहाँ पे ये एंगल और इसके सामने वाली साइड, ठीक है, ये एंगल तो हमने फाइंड करना है, और इसके सामने वाली साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है लेकिन इसके सामने वाली साइड गिवन नहीं है। सो यहाँ पे लॉ ऑफ साइन यूज़ किया जा सकता है अगर हमें ये साइड मालूम हो जाए, क्योंकि लॉ ऑफ साइन में क्या होता है कि जो आपने एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाली साइड मालूम होनी चाहिए, और इसके अलावा एक और साइड और उसके सामने वाला एंगल मालूम होना चाहिए, ये चीज़ आपको मालूम है। अगर लॉ ऑफ कोसाइन की बात करें तो लॉ ऑफ कोसाइन में तो हमें तीनों की तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए, तब हम जो है एंगल फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी एक एंगल गिवन है, तो लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो यूज़ किया जा सकता है। अब लॉ ऑफ साइन के मुताबिक ये एंगल गिवन है, इसके सामने वाली साइड गिवन होनी चाहिए थी, ये एंगल हमने फाइंड करना है, और इसके सामने वाली साइड गिवन है। सो अगर हम ये बी सी साइड मालूम कर लें तो ये एंगल आसानी से फाइंड किया जा सकता है। अब बी सी साइड किस तरह से फाइंड की जा सकती है, अब हमने क्या करना है, थोड़ा और फिगर में जो है ना नोट करना है क्या क्या चीज़ें और हमें दे दी गई हैं। ये बी डी साइड जो है ये 30 सेंटीमीटर की इक्वल है, और ये एंगल हमें बताया जा रहा है कि ये 90 डिग्री के इक्वल है, ओके। दैट मीन्स के जो ट्राइंगल है बी सी डी, ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी सी डी, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसके सामने वाली ये साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। बी सी साइड अगर हम मालूम कर लें तो हम गेमा एंगल मालूम कर सकते हैं। तो सी डी बी ट्राइंगल में बी सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब हाइपोटेन्यूज है अगर ये, और ये साइड हमें मालूम है 30 सेंटीमीटर के, तो सी डी साइड भी हमें मालूम नहीं है, और इसके अलावा तो यहाँ पे कोई और एंगल भी गिवन नहीं है, तो सी डी साइड किसकी इक्वल हो सकती है, सी। ए बी साइड हमें मालूम है 10 सेंटीमीटर की, ये ए क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो सी डी लाइन है ये ओ इसका मिड पॉइंट है। तो अगर ए बी 10 सेंटीमीटर की इक्वल है तो ओ डी भी किसकी इक्वल है, 10 सेंटीमीटर की, सी ओ भी 10 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो ये सी डी पूरी साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, अगर ये भी 10 है ये भी 10 है, तो ये पूरी साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर के, राइट। तो सी डी साइड 20 सेंटीमीटर है, बी डी साइड 30 सेंटीमीटर है, तो सी बी हम बहुत आसानी से हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं। तो डाटा जो है हम नोट कर लेते हैं कि एक ए बी साइड गिवन है जो इक्वल है 10 सेंटीमीटर के, इसके अलावा एंगल सी ए बी गिवन है 120 डिग्री के, और गेमा एंगल हमने मालूम करना है। तो गेमा एंगल मालूम करने के लिए हमें बी सी साइड भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है, बी सी।
तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बी सी साइड फाइंड करनी है। तो बी सी साइड फाइंड करने के लिए हमने ट्राइंगल कंसीडर करनी है, ट्राइंगल बी डी सी। तो बी डी साइड किसकी इक्वल है, 30 सेंटीमीटर के, और इसके अलावा सी डी साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया है कि ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ओ डी भी 10 सेंटीमीटर होगा, ओ सी भी 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरी साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर के। ठीक है, सो सी डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो अब हमने ट्राइंगल जो है वो कंसीडर करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल सी बी डी। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी जो हमने फाइंड करना है, और बेस और परपेंडिकुलर क्या है, सी डी और बी डी। तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, सी डी किसकी इक्वल है 20, बी डी किसकी इक्वल है 30। सो इनका अगर स्क्वायर लें और इनको ऐड करें, सो दिस इज इक्वल टू 1300, राइट। एंड फिर आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि हमने सी बी साइड फाइंड करनी है, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 36.05, और राउंड ऑफ कर लें तो 06 सेंटीमीटर। सी बी साइड हमने मालूम कर ली। ठीक है, ये सी बी साइड हमने मालूम कर ली। अब हम गेमा एंगल मालूम कर सकते हैं। ये ए एंगल गिवन है, इसके सामने वाला साइड जो है सी बी हमने मालूम कर ली है। इसके अलावा ये साइड गिवन है और इसके सामने वाला एंगल हमने मालूम करना है। सो हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना होगा इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, गेमा हमने मालूम करना है। सो बाय लॉ ऑफ साइन, साइन गेमा, और इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, इज इक्वल टू, इसके अलावा एंगल ए हमें गिवन है। ठीक है, सो साइन ए, और इसके सामने वाली साइड क्या है, बी सी। तो साइन, ये गेमा है, ओके, साइन एंगल ए और डिवाइडेड बाय इसके सामने वाली साइड है बी सी। तो यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन गेमा ए बी है 10, साइन एंगल ए है 120 डिग्री, और बी सी साइड हमने मालूम की है 36.06। अब ये 10 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो इस साइड पे जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लें, इस साइड पे कैंसिल हो जाएगा। सो साइन गेमा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन 120 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 36.06। सो दिस इज इक्वल टू 0.2402। गेमा फाइंड करना है, इस साइड पे जाके साइन इनवर्स लेंगे इसका। तो साइन इनवर्स लें अगर, सो दिस इज इक्वल टू 13.89, 13.89 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 3 वर्कर्स आर स्टैंडिंग एट पोजीशंस B, D, H ऑफ कंटेनर ऑफ अ क्यूबाइड शेप। एक कंटेनर है जिसकी शेप जो है वो क्यूबाइड है। ठीक है, और क्यूबाइड कौन सी शेप होती है, जिसमें 6 फेसेस होते हैं एज आई टोल्ड यू, और ऑपोजिट फेसेस जो हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझा है। अब जैसे इस फिगर में ये जो क्यूबाइड है इसमें 6 फेसेस हैं, EFGH ये टॉप का फेस है, और ABCD, ठीक है, ये बॉटम फेस है। सो टॉप और बॉटम फेसेस क्या हैं, बराबर हैं, आइडेंटिकल है। ओके, इसके अलावा BCGF ये फ्रंट फेस है, और ADHE ये बैक फेस है। तो टॉप फ्रंट और बैक फेसेस क्या हैं, आइडेंटिकल है। इसके अलावा HGCD ये राइट साइड का फेस है, और EABF ये लेफ़्ट साइड का फेस है। तो लेफ़्ट और राइट फेसेस क्या है, आइडेंटिकल है। जिस तरह से ये एक क्यूबाइड है, तो इसमें फ्रंट और टॉप और बॉटम ये फेसेस आइडेंटिकल हैं, ये फ्रंट और ये बैक ये आइडेंटिकल हैं, और राइट और लेफ़्ट ये फेसेस आइडेंटिकल हैं। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, ये आपको बता दी गई है लेंथ 16 सेंटीमीटर, तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, FG भी 16 सेंटीमीटर होगा, AD ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, और EH
ठीक है, ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। अब जैसे ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 होगा, ये भी, और ये अगर फ्रंट फेस है, ठीक है, तो ये 16 है, ये भी, और इसका बैक फेस आइडेंटिकल है तो ये भी और ये साइड भी, ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। इसी तरह से अब ये जो है ए बी, इसकी विड्थ है, ओके, तो यहाँ पे डी सी, ये भी इसकी विड्थ होगी 12 सेंटीमीटर। अब ये बॉटम फेस है, ठीक है, ए बी सी डी, तो टॉप फेस कौन सा है, ई एफ एच ई, तो इसकी विड्थ क्या है, ई एफ, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, और एच ई, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। अब जी सी, ये क्या है, इसकी हाइट है जो कि 15 सेंटीमीटर है। सो अगर ये हाइट है तो एफ बी, ये भी हाइट है, ठीक है, इसी तरह ई ए, ये भी हाइट है, और एच डी, ये भी हाइट होगी, ठीक है। सो ये फिर सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, ऑब्वियसली हाइट जब ये 15 है तो बाकी की भी 15 सेंटीमीटर होंगी। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, लेंथ है इसकी 16 सेंटीमीटर, विड्थ है 12 सेंटीमीटर, और हाइट है 15 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, पार्ट नंबर ए में कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी वर्कर्स। अच्छा, बी डी और एच, बी डी और एच, इन पॉइंट्स पे वर्कर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना है बी और डी, यहाँ पे बी और डी पॉइंट्स पे जो वर्कर्स खड़े हैं इनका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो अब ये ए बी सी डी, ये क्या है, बॉटम का फेस है, ठीक है, ए बी सी डी, और आपको मालूम है कि फेसेस क्या होते हैं, क्यूबाइड में फेसेस रेक्टेंगुलर शेप में होता है, सो हर एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का। ए बी सी डी, अगर ये बॉटम का फेस है तो बी डी क्या है, इसका डायगनल है, तो बी डी सी क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। ऐसे ही है, क्योंकि अब जैसे ये अगर बॉटम फेस है, ठीक है, बी सी डी ए, ओके, ए बी सी डी, तो इसमें अब यहाँ पे सारे एंगल्स किसकी इक्वल होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है, और ये जो बी डी है ये डायगनल बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है, ओके। तो जब ये डायगनल फाइंड करना है तो ये ट्राइंगल कौन सी बन जाएगी, बी सी डी, राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल बी डी सी, बी सी जो कि लेंथ थी, ठीक है, ये बेस है 16 सेंटीमीटर, सी डी जो कि विड्थ थी, ये परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, और बी डी ये हाइपोटेन्यूज है जो कि डायगनल हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है, ट्राइंगल बी डी सी में। तो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल बी डी सी। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, बी डी, सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, बी सी, प्लस सी डी जो कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी जो कि 16 है, प्लस सी डी जो कि विड्थ थी और विड्थ है 12 सेंटीमीटर। सो इसे सॉल्व करें, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और जो आंसर आएगा उसका हमने स्क्वायर रूट लेना होगा, ठीक है। 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा 400। हमने बी डी साइन फाइंड करनी है, सो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, और बी डी साइड जो कि डायगनल है, बी और डी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना था, वो क्या है, 20 सेंटीमीटर। मतलब कि जो वर्कर्स बी और डी पॉइंट पे खड़े हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्कर्स एट पॉइंट बी एंड एच। बी और एच पॉइंट पे जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। सो इसी क्यूबाइड को आपने समझ लेना है, ठीक है, बी पॉइंट यहाँ पे है और एच पॉइंट यहाँ पे है। अच्छा, अब इस क्यूबाइड को आप एक रूम कंसीडर कर लें, ये एक कमरा है, ठीक है। ए बी सी डी ये क्या है, इसका फ्लोर है, फर्श है। इसी तरह से ई एफ जी एच ये क्या है, इसका टॉप है, दैट मीन्स कि इसकी रूफ है, छत है, ठीक है। ये ए बी एफ ई ये तो एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे दीवार हो चुकी, ठीक है। इसी तरह से सी डी जी एच ये राइट साइड की दीवार है। इसी तरह से एफ बी सी जी ये फ्रंट है, और ए डी एच ई ये बैक साइड की दीवार है, ओके। इस तरह से आपने इसको समझ लेना है। तो बी पॉइंट से लेके एच तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स के फर्श के इस कॉर्नर पे आप खड़े हैं, ठीक है, और छत के सामने वाले कॉर्नर पे, ठीक है। फर्श के एक कॉर्नर पे आप, एक कोने में आप खड़े हैं, और सामने जो कॉर्नर बन रहा है बिल्कुल सामने डायरेक्शन में, ठीक है, वहाँ पे छत की जो का जो कॉर्नर है ना, वहाँ तक आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये चीज़ देखें तो ये मतलब अब सिंपल एक 3D शेप बन रही है ना, जिस तरह अगर आप ये ए बी सी डी फिगर को देख लें
तो इसमें आपके पास क्या था, ए बी सी डी, ठीक है। इसमें हमने जैसे ये बी डी डायगोनल फाइंड करना था, ये 2D शेप थी, ऐसा ही है, 2 डायमेंशंस थी, लेंथ और विड्थ। तो उसके लिए हमने इसका लेंथ का स्क्वायर लिया और विड्थ का स्क्वायर लिया, दैट मीन्स के बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अब ये एक कमरे की बात हो रही है, एक क्यूबाइड की बात हो रही है कि आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक 3D शेप बन रही है, और 3D शेप में क्या होता है, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, ओके। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा वो आपने किस तरह से समझना है। अब देखें, आप फर्श के एक कॉर्नर पे खड़े हैं, ठीक है। जो सामने वाला कॉर्नर है फर्श के इसका ही बिल्कुल सामने वाला कॉर्नर, ठीक है, वहां से फिर ऊपर जो हाइट बन रही है ना छत के टॉप तक, यहाँ तक आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। फर्श के एक जो रूम है उसके एक कॉर्नर में आप खड़े हैं, सामने जो कॉर्नर है वहाँ तक आप देखें, और फिर उससे ऊपर ही जो कॉर्नर है छत का, वहाँ तक आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, बी एच, ओके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रूम के इस कॉर्नर में हैं, दैट मीन्स के यहाँ पे सामने वाले कॉर्नर तक आप ट्रैवल करेंगे, मतलब यहाँ तक आप चल के जाएं, फिर यहाँ से ऊपर इसकी हाइट जो है ना वो फाइंड करनी, ठीक है। इस कॉर्नर से लेके सामने वाले कॉर्नर तक डिस्टेंस मालूम करें, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मालूम कर लें, तो ये पूरी जो बी एच ये डिस्टेंस है ना ये फाइंड हो जाएगा। मतलब कि आपने ट्राइंगल कंसीडर कर लेनी है बी डी एच, ठीक है, ये ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लेनी है, ओके। सो इस ट्राइंगल को आप कंसीडर करेंगे बी डी एच, ठीक है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये फर्श है, ठीक है, और ये फिर उसकी हाइट है, मतलब कि दीवार है साथ में, ठीक है। तो फर्श और दीवार के दरमियान में कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, ट्राइंगल बी डी एच। आप यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, ये अब जैसे रूफ है, ठीक है, और ये फ्लोर है। फ्लोर के इस पॉइंट पे आप खड़े हैं, और ये पॉइंट है, मतलब कि ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये एच है। फ्लोर के इस पॉइंट पे आप खड़े हैं और यहाँ तक आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्श पे यहाँ से, मतलब कि रूम के इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक आप ट्रैवल करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और फिर ये हाइट फाइंड कर लेंगे, ओके। मतलब कि पहले ये डायगोनल और फिर ये हाइट, ओके। सो इस तरह से इसका फार्मूला बनेगा ट्राइंगल बी डी एच में। बी डी एच जो ट्राइंगल है इसको अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये है बी डी और ये है एच। तो बी एच हमने फाइंड करना है, ओके। तो बी एच स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, बी डी स्क्वायर प्लस एच डी स्क्वायर के, ओके। तो बी डी स्क्वायर किसकी इक्वल था, बी डी स्क्वायर किसकी इक्वल था, जब आप फर्श में हैं और ये डायगोनल आपने फाइंड करना है, मतलब कि 2D स्पेस है, ठीक है, इस तरह से ए बी सी डी। इसमें ये बी डी पहले आपने फाइंड करना है, तो वो किसकी इक्वल होगा, आपने इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर किया था अभी पार्ट नंबर 1 में, और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिया था, मतलब कि ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर किसकी इक्वल है, लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर के, और प्लस एच डी किसकी इक्वल है, एच डी इसकी हाइट है, ओके। एच डी क्या है, इसकी हाइट है। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा, मतलब कि 3 डायमेंशंस इसमें इंक्लूडेड है, लेंथ, विड्थ और हाइट। अगर आप सिंपल, आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आप जैसे फर्श किस कॉर्नर पे खड़े हैं, सामने वाला जो कॉर्नर है उसके ऊपर जो छत का जो कॉर्नर बन रहा है वहाँ तक आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसी तरह लेट्स सपोज अगर सी पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सी पॉइंट पे आप खड़े हैं और सामने ई तक आपने डिस्टेंस मालूम करना है, तब भी यही फार्मूला होगा, मतलब ई से ए तक, ठीक है, और फिर यहाँ से इसकी हाइट। तो सी से ए तक क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। इसी तरह से जी पॉइंट से अगर ए तक जाना है, ठीक है, तो ये जी ई पहले फाइंड करेंगे और फिर ई ए। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। सिंपल आपने क्या करना है, बी एच फाइंड करने के लिए लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए समझाई हैं ताकि आपको कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। यहाँ पे अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। सो बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो लेंथ है 16, विड्थ है 12 और एच है
15। इन्हें सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 400, नो लेट मी चेक, आई थिंक 625, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यस 625, ओके। और दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ताकि बी एच की वैल्यू फाइंड की जा सके। सो बी एच इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब कि बी और एच पॉइंट पे जो वर्कर्स खड़े हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। अब थर्ड पार्ट है इसका जिसमें कहा जा रहा है फाइंड एंगल डी बी एच, ठीक है। एंगल डी बी एच मतलब कि ये एंगल जो है ना इसी ट्राइंगल डी बी एच में ये एंगल बी एंगल हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखें बी डी साइड हमने मालूम की है किसकी इक्वल थे, बी डी साइड 20 सेंटीमीटर थी, अभी पार्ट 1 में हमने ये फाइंड किया था। इसी तरह से बी एच साइड भी हमने मालूम की थी अभी सेकेंड पार्ट में, वो किसकी इक्वल थी 25 सेंटीमीटर के। और डी एच ये तो इसकी हाइट है और हाइट गिवन थी 15 सेंटीमीटर, डी एच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओके। मतलब कि ये जो ट्राइंगल है बी डी एच, इसमें बी एच हमने फाइंड किया था 25, डी एच जो है ये हाइट थी विच इज़ 15 सेंटीमीटर, और बी डी हमने पार्ट नंबर 1 में फाइंड किया था 20 सेंटीमीटर, और ये एंगल हमने फाइंड करना है। सो जब तीनों साइड्स मौजूद हैं, एक एंगल हमने फाइंड करना है, तो लॉ ऑफ कोसाइन हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो बाय लॉ ऑफ कोसाइन हम ये एंगल फाइंड करते हैं, एंगल डी बी एच, ठीक है। कॉस एंगल डी बी एच ये किसकी इक्वल होगा, जब तीनों साइड्स मालूम है हमें तो इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब कि बी डी और बी एच, बी डी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर माइनस जो सामने वाले इसकी साइड है, इस एंगल की सामने वाली साइड डी एच इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जो इसकी एडजेसेंट साइड थी बी डी मल्टीप्लाई बाय बी एच, और यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉस एंगल डी बी एच इज इक्वल टू बी डी साइड थी 20, बी एच साइड है 25 माइनस डी एच साइड है 15, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 25। सो इसे सॉल्व करते हैं, 20 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, और जो आंसर आएगा उनको इसके प्रोडक्ट से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0.8, कॉस एंगल डी बी एच इज इक्वल टू 0.8। अब हमने क्या करना है, कॉस को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, कॉस इनवर्स हो जाएगा। सो एंगल डी बी एच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.8, कॉस इनवर्स लें तो आंसर आ जाएगा 36.869 है। सो राउंड ऑफ कर लें 36.9 डिग्री एंगल डी बी एच। सो इसका ये जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर बुक में गलत है, ठीक है। पहले दो पार्ट्स के आंसर्स ठीक हैं, लेकिन थर्ड पार्ट का आंसर गलत है। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड ए बी सी डी ई। एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, ठीक है, मतलब ये एक पिरामिड है ए बी सी डी ई, और इसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप है, बी सी डी ई ये इसकी बेस है और ओ इसका सेंटर है। कैलकुलेट एंगल बिटवीन साइड ए बी एंड प्लेन बी सी डी ई इफ़ ओ ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपसे कहा जा रहा है जो साइड है ए बी और ये जो बेस है बी सी डी ई, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, इस बेस और इस साइड के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल फाइंड करें इफ़ ओ ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और ओ ए ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। ये जो इसकी बेस है इसका सेंटर है ओ, सो ओ से लेके इस ए पॉइंट तक जहाँ पे ये सारी ट्रायंगुलर शेप्स जो है ना मीट कर रही हैं ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से लेके इस बेस के मिड पॉइंट तक ये इसकी इस पिरामिड की हाइट है। सो ओ ए आपको बता दिया गया है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, ओके। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो इस स्क्वायर की एक साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो जब स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, जब सी डी 4 सेंटीमीटर है तो ये चारों साइड्स मतलब कि 4 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लें जो गिवन है कि सी डी इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। सो बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू डी ई एंड दिस इज़ इक्वल टू ई बी। ये चारों साइड्स बराबर हैं 4 सेंटीमीटर के। इसके अलावा जो इसकी हाइट है दैट मीन्स कि ओ ए वो हमें बता दी गई है 6 सेंटीमीटर के इक्वल है।
और हमने एंगल फाइंड करना है जो साइड ए बी और इस बेस के साथ बनेगा, ठीक है, इस साइड और बेस के दरमियान में, इस प्लेन के दरमियान में बनेगा। अब वो किस तरह से फाइंड होगा, उसके लिए हमने ये ट्राइंगल कंसीडर करनी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल BOA, ठीक है। इसको आपने इस तरह से ज्वाइन किया तो ये जो ट्राइंगल बन रही है BOA, इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने कंसीडर करना है। और क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है इसके सेंटर तक, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब कि इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये बेस और परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्राइंगल BOA को हम कंसीडर करेंगे और ये एंगल हम फाइंड करेंगे। ओके, एंगल हमने फाइंड करना है ना, जो कि साइड AB और BCDE इस प्लेन के साथ बन रहा है। ये साइड AB और इस प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये है। उसके लिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करनी है AOB। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, ये रेफरेंस एंगल है जो कि हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो इसके साथ वाली साइड ये OB क्या हो जाएगी, बेस। इसके सामने वाली साइड, इसके साथ वाली बेस है, सामने वाली साइड मतलब कि OA परपेंडिकुलर है। तो OA तो हमें मालूम है। अब इसके अलावा अगर ये हाइपोटेन्यूज या बेस हमें मालूम होती तो हम ये एंगल बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ एक साइड मालूम है जो कि परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर। सो हम ये ट्राई करते हैं कि ये OB साइड जो है वो फाइंड कर लें, क्योंकि OB फाइंड करना यहाँ पे इजी है। अब वो किस तरह से इजी है, आप देखें, अगर BOD ये क्या है, इसका डायगनल है। ओके, BD इस स्क्वायर का डायगनल है, BCDE ये जो स्क्वायर है BD क्या है, इसका डायगनल है। अब इसमें CD साइड भी 4 सेंटीमीटर है, BC साइड भी 4 सेंटीमीटर है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करें BCD को, ठीक है, BCD को, तो BC साइड भी 4 है, CD साइड भी 4 है, तो ये आपके पास, क्योंकि स्क्वायर शेप में हर एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। तो दैट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो ये परपेंडिकुलर बेस, इसको यूज़ करते हुए हम ये हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं जो कि इसका डायगोनल होगा। तो सबसे पहले हम BD फाइंड करते हैं। उससे क्या होगा कि जब BD हम फाइंड कर लेंगे तो हम OB आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि OBD का मिड पॉइंट है। तो OB किसकी इक्वल होगा, BD के हाफ के, राइट। सो इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल BCD में BC इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, इसी तरह से CD भी इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, और BD जो कि इसका हाइपोटेन्यूज होगा ये हमने फाइंड करना है। तो BD किसकी इक्वल होगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ऐसा ही है। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC है 4, CD भी है 4, तो इनका स्क्वायर लेके ऐड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 32। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो BD की वैल्यू आ जाएगी 5.6, ठीक है, 5.65 है, राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 5.7 सेंटीमीटर। BD साइड हमने मालूम कर ली, ठीक है, और O क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो OB हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। OB किस तरह से फाइंड करेंगे, OB हाफ है BD का, सो OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD साइड, मतलब कि BD को हमने 2 से डिवाइड कर लेना है। सो जब डिवाइड करेंगे 5.7 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 2.85 सेंटीमीटर। सो अब ट्राइंगल जो है AOB, ठीक है, इस ट्राइंगल में OB साइड मालूम है, हमने फाइंड की है। OA साइड ऑलरेडी गिवन थी 6 सेंटीमीटर, तो अब हमने ये एंगल फाइंड कर लेना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल BOA, ठीक है, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये बेस गिवन है जो हमने फाइंड की है OB, ठीक है, OB हमने फाइंड किया है 2.85, OA परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर। ये एंगल फाइंड करेंगे यूजिंग टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के, परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम है। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, OA विच इज 6 सेंटीमीटर, और बेस क्या है OB विच इज 2.85 सेंटीमीटर। इन्हें डिवाइड करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 2.105,
और टेन इस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। टेन इन्वर्स ऑफ इसकी वैल्यू है 2.105। टेन इन्वर्स लेंगे इसका, सो दिस इज इक्वल टू 64.59 डिग्री, 64.59 डिग्री। और यहाँ पे आप थीटा की बजाय लिख लें एंगल, अच्छा चलें थीटा ठीक है, एंड पे आप लिख लें कि एंगल बिटवीन साइड ए बी एंड प्लेन बी सी डी ई इज 64.59 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर भी बुक में गलत है। इस एक्सरसाइज में आंसर्स में एरर्स हैं, ठीक है, न्यू बुक है सो एरर्स पॉसिबल होते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लोर ऑफ द रूम इज 9 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ रूम इज़ 49 डिग्री। और इसके अलावा 4 पार्ट्स दिए गए हैं जो कि आपने फाइंड आउट करने हैं, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इसके लिए एक डायग्राम बना लेनी है ताकि विजुलाइज किया जा सके और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। सो फ्लोर है एक रूम का जिसकी लेंथ क्या है 9 मीटर। ओके, सो ये इसकी लेंथ हो जाएगी 9 मीटर। अगर ये 9 मीटर है सो ये भी 9 मीटर होगा, ये भी 9 मीटर होगा और ये भी 9 मीटर होगा। इसके अलावा इसकी विथ है 6 मीटर, तो विथ ये हो जाएगी 6 मीटर। तो अगर ये 6 मीटर है सो ये भी 6 मीटर होगी, ये भी विथ है और ये भी विथ है। इसको लेबल भी कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ये इसका फ्लोर हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी। इसी तरह से ई एफ जी एच ये इसका टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स कि इसकी रूफ हो जाएगी, ठीक है। और ए बी एच जी ये इसका लेफ़्ट साइड हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे दीवार आप समझ लें। इसी तरह से सी डी एफ ई ये राइट साइड पे, बी एच ई सी ये फ्रंट साइड पे और ए डी एफ जी ये बैक साइड पे। ओके, तो लेंथ और विथ इसकी बता दी गई है। इसके अलावा कहा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रूम इज़ 49 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और आपको मालूम है एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, जब आप आई लेवल से ऊपर देखते हैं, ठीक है, जब आप जैसे ज़मीन पे खड़े हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर फ्लोर का ये है, यहाँ से देखा जा रहा है टू द राइट, टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रूम, और टॉप राइट कॉर्नर ये है, ठीक है। सो यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है विच इज़ 49 डिग्री, ठीक है। सो आप इस तरह से इस डायरेक्शन में, लाइक आप यहाँ पे खड़े हैं और इस डायरेक्शन में यहाँ पे देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप डायगनली इसको देख रहे हैं, ठीक है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े हैं और टॉप राइट कॉर्नर को देख रहे हैं डायगनली, ठीक है। सो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 49 डिग्री। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये फ्लोर का डायगनल है, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट से लेके आप देख रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से टू द राइट टॉप राइट कॉर्नर। तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 49 डिग्री। ओके, 49 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। पार्ट 1 में कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। फ्लोर के एक कॉर्नर से लेके सामने वाला, ऑपोजिट कॉर्नर मतलब कि सामने वाला जो कॉर्नर है वहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है। सो लेट्स सपोज अगर आप बी कॉर्नर पे खड़े हैं तो सामने वाला कॉर्नर कौन सा है, डी। तो ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है। ओके, तो अब आपको मालूम है कि ये क्यूबाइड शेप है, ठीक है, और क्यूबाइड में हर फेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो अगर आप ये ट्राइंगल रेक्टेंगल कंसीडर कर लें ए बी सी डी, जो कि बेसिकली फ्लोर है इस रूम का, ए बी सी डी, बी पॉइंट से डी पॉइंट तक ये डायगनल हमने मेजर करना है, ठीक है, मतलब इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। बी सी हमें मालूम है 9 सेंटीमीटर है, तो ए डी भी 9 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 6 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। और क्योंकि ये फेस जो बॉटम है, जो फ्लोर है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है, क्यूबाइड में हर फेस रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो यहाँ पे सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हैं। ओके, अब हमने फाइंड करना है बी डी। तो अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें बी डी सी को, विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बी सी हमें मालूम है 9 सेंटीमीटर, सी डी हमें मालूम है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है ना, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो बी डी हाइपोटेन्यूज हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से सॉल्यूशन है। ओके,
राइट एंगल ट्राइंगल में बी डी क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है विच इज़ इक्वल टू बी सी स्क्वायर बेस प्लस सी डी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो बी सी है 9, सी डी है 6, इसकी विथ 6 है ना, तो ये सी डी भी 6 ही होगी। सो इसे सॉल्व कर लें। सो दिस इज इक्वल टू 117 और बी डी हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे सो दिस इज इक्वल टू 10.82 सेंटीमीटर। ओके, राउंड ऑफ कर लें तो 10.82 सेंटीमीटर, 10.82 सेंटीमीटर ये इसका आंसर होगा। मतलब कि आपने मेंशन कर लेना है कि डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर इज 10.82 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। इस रूम की हाइट हमने मालूम करनी है और हाइट कौन सी है, ये बी एच ये इसकी हाइट है, ए जी ये भी इसकी हाइट है, सी ई ये भी इसकी हाइट है और डी एफ ये इसकी हाइट है। ओके, सो अब हम हाइट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे नोट करनी है। ओके, अच्छा, एक तो हमें यहाँ पे लेंथ और विथ इस रूम की मालूम है, ऐसे ही है, और इसके अलावा हमने अभी ये बी डी डायगनल फाइंड किया है जो 10.82 सेंटीमीटर के इक्वल है, बी डी डायगनल। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, हमें मालूम है 49 डिग्री, ऐसा ही है। और इसकी हाइट अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें बी डी एफ, ठीक है, ये ट्राइंगल अगर हम कंसीडर कर लें, एंगल ऑफ एलिवेशन है 49 डिग्री, बी डी हमें मालूम है, तो ये एफ डी जो हाइट है ये मालूम की जा सकती है, क्योंकि एक एंगल और एक साइड मालूम है तो दूसरी साइड मालूम की जा सकती है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओके, सो इसके हिसाब से यही ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है, बी डी यहाँ पे एफ है और ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे 49 डिग्री। ओके, सेम ये ट्राइंगल बी डी एफ, ठीक है, ये ट्राइंगल यहाँ पे मैंने बना ली। अब यहाँ पे अच्छा, एक और चीज़ जो आपने समझ लेनी है, ये फ्लोर है ना ए बी सी डी, और ये क्या है इसका इसकी दीवार है, ठीक है, डी एफ जी ए, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, फ्लोर और दीवार के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो मतलब कि बी डी एफ क्या हो जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये एंगल हमें दिया हुआ है 49 डिग्री जो कि रेफरेंस एंगल है अगर, तो ये बेस है और इसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। ओके, सो बी डी हमने मालूम किया है 10.82, एफ डी जो कि इस रूम की हाइट है ये हमने मालूम करनी है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, एंगल गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर किस में यूज़ होते हैं, टेंजेंट में, ठीक है। सो इन ट्राइंगल बी डी एफ टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा है 49, परपेंडिकुलर है एफ डी जो कि इसकी हाइट है। ओके, और बेस है बी डी जो कि 10.82 है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, आप पहले बी डी सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा फिर उसकी वैल्यू। ओके, सो 1049 और 10.82 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 1049 जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10.82 से, सो दिस इज इक्वल टू 12.446 है। सो राउंड ऑफ कर लें 10.45 सेंटीमीटर, और आपने मेंशन कर लेना है कि हाइट ऑफ द रूम इज 10.45 सेंटीमीटर। ओके, एफ डी हमने फाइंड किया है जो इसकी हाइट है। पार्ट नंबर 3 है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट टॉप कॉर्नर ऑफ द वॉल। तो यहाँ पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मीन्स कि आई साइड, आई लेवल से ऊपर, ठीक है, आप जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सो फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग। ये साइड 9 मीटर थी ना, ए डी भी 9 मीटर है एज आई टोल्ड यू। सो 9 मीटर लॉन्ग वॉल है ये, ठीक है, फ्रॉम बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द वॉल। यहाँ पे ये 9 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, यहाँ से जो इसके ऑपोजिट है, मतलब कि इसके सामने जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टॉप कॉर्नर ऑफ द वॉल, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये 9 मीटर लॉन्ग वॉल है, ये इसका बॉटम है, ठीक है, बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट टॉप कॉर्नर, तो ऑपोजिट टॉप कॉर्नर ये हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ओके,
आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। सो ट्राइंगल ए डी एफ इसको हम कंसीडर करेंगे। ट्राइंगल ए डी एफ। अच्छा, इसमें आपने नोट कर लेना है ए डी किसकी इक्वल है 9 मीटर के, एज वी नो ए डी इक्वल है 9 मीटर के। इसके अलावा एफ डी जो कि इस रूम की हाइट है वो अभी हमने पार्ट नंबर 2 में फाइंड की है। एफ डी इज इक्वल टू 12.45 मीटर और ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो एंगल बहुत आसानी से फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। ये एंगल हमने फाइंड करना है तो ये इसके एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब कि ए डी बेस है और एफ डी इसमें परपेंडिकुलर है। ओके, सो बेस और परपेंडिकुलर किस में यूज़ होते हैं? टेन थीटा में। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? एफ डी और बेस है ए डी। सो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ डी है 12.45 और ए डी है 9। इन्हें डिवाइड करते हैं, 12.45 divided by 9 and this is equal to 1.38. Tan theta is equal to 1.38. अब हमने क्या करना है? थीटा फाइंड करना है। टेन इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स ले लेंगे हम, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स ऑफ 1.38 और जब इसका इन्वर्स लेंगे सो दिस इज इक्वल टू 54.14 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 54.18 डिग्री। और आपने मेंशन कर लेना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम कॉर्नर to of 9 meter long wall to the opposite corner of the wall is 54.18 degree. I hope it's clear. अब इसका फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। अब फोर्थ पार्ट है इसका जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप कॉर्नर ऑफ 6 meter long wall to the opposite bottom corner of the wall. अच्छा, वन मोर थिंग कि पार्ट नंबर 3 के आंसर में माइनर सा एरर है, ठीक है। बुक में जो आंसर है दैट इज़ आई थिंक 53.07 और हमारे पास जो आंसर है 54.13 एंड एज यू नो किस एक्सरसाइज में एरर्स हैं आंसर्स में। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका है, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो ठीक है। ओके, सो पार्ट नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है? जब आप आइस लेवल से नीचे देखते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे अगर आपके पास लेट्स सपोज इस पॉइंट पे हैं आप और यहाँ से आप देख रहे हैं इस तरफ, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाएगा और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली इस एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, सो फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप कॉर्नर ऑफ 6 meter लॉन्ग वॉल। अच्छा, 6 meter लॉन्ग वॉल मतलब कि ये जो साइड थी ना, ये जो लेफ्ट साइड है ये 6 meter है, ठीक है। ये भी 6 meter है, इसके अलावा ये भी 6 meter है और ये भी 6 meter है। ओके, सो 6 meter लॉन्ग वॉल के टॉप से, मतलब कि या आप इस साइड को कंसीडर कर लें या इसको, और इसमें ऑलरेडी ये हमने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं तो इस साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो 6 meter लॉन्ग वॉल है ये, ई एफ क्या है? 6 meter। ओके, फ्रॉम टॉप कॉर्नर, इसका टॉप कॉर्नर ये है, ठीक है, ये टू द ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर ऑफ द वॉल, तो इसके ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर कौन सा है? ये, ठीक है। सो दैट मीन्स के यहाँ से यहाँ तक हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ऑब्वियसली इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। ये फ्रंट फेस की है, आपने क्या करना है, ये जो साइड वाला फेस है ना, एफ डी सी ई। ओके, एफ डी सी ई में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ अगेन, ये आप कंसीडर कर लें एफ डी ई सी, ठीक है। जो ये लेफ़्ट साइड है इस रूम का, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे जो इसकी दीवार है उसमें ये ई एफ किसकी इक्वल है? 6 meter के, ठीक है। ये इसका टॉप कॉर्नर है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये इसका टॉप कॉर्नर जो है ये 6 meter है, ठीक है। इसके अलावा ई सी और एफ डी क्या है? इसकी हाइट है, और हाइट अभी हमने फाइंड की थी पार्ट नंबर 2 में एंड दैट वाज 12.45 आई गेस, लेट मी चेक, इट वाज 12.45, ठीक है। सो मतलब कि एफ डी भी 12.45 है और ई सी ये भी इसकी हाइट है, ठीक है, 12.45 और ये इसकी जो विड्थ थी, ठीक है, 6 meter लॉन्ग वॉल की बात हो रही है ना, ये 6 meter है तो सी डी भी 6 meter है। ओके,
तो यहाँ से ई से लेके डी तक हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं ई एफ डी को। ओके, ई एफ डी को अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारे पास बेस हो जाएगी। ठीक है, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहीं से अगर आप समझें ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे, ये हमने एंगल फाइंड करना है। ओके, इस ट्राइंगल में ई एफ डी में, ओके, ई एफ डी में हमने एंगल फाइंड आउट करना है। सो ई एफ, ये एंगल हमने फाइंड करना है। सो ये साइड क्या है, ई एफ बेस है, इसके सामने वाली साइड एफ टी परपेंडिकुलर है, और ये जो है ई डी ये हाइपोटेन्यूज है। ओके, इसीलिए ये सेपरेट भी मैंने ड्रॉ किया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो बेस और परपेंडिकुलर हमें मालूम है, ये एंगल हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग टेंजेंट फंक्शन। ठीक है, सो इन triangle EFD, triangle EFD, tan theta is equal to perpendicular by base। सो यहाँ पे tan theta तो हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर साइड है FD। ठीक है, इस एंगल के सामने वाली साइड, और बेस है EF। तो tan theta is equal to FD है 6 मीटर, FD है 12.45, और ई एफ है 6 मीटर। इसे डिवाइड करें, सो दिस इज इक्वल टू 2.075। टेन थीटा इज इक्वल टू 2.075। थीटा है, इस साइड पे इन्वर्स लेंगे तो टेन इन्वर्स लें अगर इसका, तो आंसर आ जाएगा 64.27 डिग्री। सो आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 सैटेलाइट्स ABC यूज्ड फॉर GPS नेविगेशन आर ऑर्बिटिंग अर्थ इन द सेम प्लेन। 3 सैटेलाइट्स हैं ABC जो कि एक ही प्लेन में हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट A एंड B इज़ 15 किलोमीटर। A और B दो सैटेलाइट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है। इफ़ D इज़ अ हाउस ऑन अर्थ, अगर D एक हाउस है ज़मीन पे, सच दैट एंगल BAD इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, ABCD इज़ अ रोम्बस। ABCD क्या है, एक रोम्बस है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, फिर जो पार्ट्स 3 हमने सॉल्व करने हैं वो सॉल्व करेंगे। तो 3 सैटेलाइट्स हैं ABC, और D एक घर है ज़मीन पे, सच दैट ABCD ये चारों वर्टिसेस एक रोम्बस जो है शेप बना रही हैं। अब रोम्बस शेप कौन सी होती है, जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, और हर ऑपोजिट एंगल्स जो है ना ये बराबर होते हैं, मतलब कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। अब स्क्वायर शेप में चारों साइड्स बराबर होती हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में चारों साइड्स तो बराबर हैं लेकिन चारों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। लेकिन हमें ये मालूम है कि ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, और ये इसके अलावा जो साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होती हैं, मतलब कि इस एंगल को और इसको ऐड कर दिया जाए ये 180 के इक्वल होगा, या इन दोनों को ऐड कर दिया जाए या इन दोनों को। ठीक है, सो सबसे पहले अभी हम इस फिगर को लेबल कर लेते हैं ABCD। ठीक है, 3 सैटेलाइट्स हैं ABC, और D एक हाउस है। सो क्लॉकवाइज हम इसको लेबल करेंगे ABCD। ठीक है, A से B तक का डिस्टेंस हमें बताया गया है 15 किलोमीटर। इसके अलावा एंगल BAD हमें बता दिया गया है, एंगल BAD दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है, क्योंकि ये रोम्बस है, सिंस ABCD इज रोम्बस, तो चारों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। अब अगर एक साइड 15 किलोमीटर है तो बाकी की 3 साइड्स भी 15 किलोमीटर होंगी। सो AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AC। ये चारों साइड्स बराबर हैं 15 किलोमीटर के। इसके अलावा अब एंगल A 70 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ये हैं ऑपोजिट एंगल्स। और इसके अलावा एंगल B और D भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल B और एंगल A ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल A और एंगल B का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। एंगल A प्लस एंगल B ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एंगल A क्योंकि 70 डिग्री है तो एंगल B किसकी इक्वल हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस कर दें, सो एंगल B इज़ इक्वल टू 110 डिग्री।
तो एंगल बी जब 110 है तो एंगल डी इसके ऑपोजिट है, एंगल डी भी किसके इक्वल हो जाएगा, 110 डिग्री के। सो अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर 1 पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट ए एंड सी। ए से सी ये जो सैटेलाइट्स हैं इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। सो उसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इसमें हमें मालूम है ए बी भी 15 किलोमीटर है और बी सी भी 15 किलोमीटर है। ओके, ए बी और बी सी दोनों क्या हैं, 15 किलोमीटर। ए सी तीसरी साइड हमने मालूम करनी है। ओके, तो दो साइड्स हमें मालूम है, हमें एंगल बी, ये साइड जो हमने मालूम करनी है उसके सामने वाला एंगल भी मालूम है विच इज़ 110 डिग्री, राइट। अभी हमने मालूम किया था और इसीलिए ये अभी हमने पहले मालूम किया है। बाय द वे, आप इस एंगल को ही हाफ करके भी यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैंने एंगल बी भी फाइंड कर लिया है। ओके, सो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हमें मालूम है, ठीक है, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल मालूम है और इस एंगल के सामने वाली साइड हमने मालूम करनी है। सो वी विल यूज़ लॉ ऑफ कोसाइन। सो बाय लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन क्या है कि जो साइड आपने मालूम करनी है ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो इंक्लूडेड एंगल है, मतलब कि इसके सामने वाला एंगल है, इंक्लूडेड एंगल किन दो साइड्स के दरमियान में है, ए बी और बी सी। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय कॉस जो इंक्लूडेड एंगल था एंगल बी, मतलब कि एंगल ए बी सी, या सिर्फ एंगल बी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये साइड हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लें, ऐड करें, -2 मल्टीप्लाई बाय दिस साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड एंड मल्टीप्लाई बाय दिस इंक्लूडेड एंगल्स, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन आपने पढ़ा है, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है 15, बी सी भी है 15, -2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 और कॉस एंगल बी किसकी इक्वल था, 110 के। तो इसे सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आंसर होगा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 603.9। ओके, और क्योंकि हमने ए सी साइड फाइंड करनी है, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। सो ए सी साइड इज इक्वल टू 24.57 किलोमीटर। ओके, मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट ए एंड सी इज़ 24.57 किलोमीटर। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ आ चुका है। पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट बी एंड सी। ओके, सैटेलाइट बी एंड सी, तो बी और सी क्या है, इस रोम्बस की साइड है और यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि सिंस इट्स अ रोम्बस तो चारों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। सो यहाँ पे आप ये अगेन भी मेंशन कर सकते हैं बिकॉज ए बी सी इज़ अ रोम्बस, सो बी सी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 15 किलोमीटर। ओके, इसके अलावा थर्ड पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट सी एंड हाउस डी। सैटेलाइट सी से लेके हाउस डी तक का डिस्टेंस, तो अब ये भी इसी रोम्बस की साइड है और क्योंकि ये रोम्बस की साइड है तो चारों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट सी एंड हाउस डी इज आल्सो इक्वल टू 15 किलोमीटर बिकॉज इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ये एक्सरसाइज 8.6 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर भी बुक में गलत है। इस एक्सरसाइज में आंसर्स में एरर्स थे बिकॉज इट्स अ न्यू बुक, तो मिस्टेक्स जो हैं वो पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको सारे क्लियर हो चुके हैं। एक्सरसाइज 8.6 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। दैट मीन्स कि अब सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है ना यूनिट नंबर 8 की रिमेनिंग है, तो इंशाल्लाह वो भी हम सॉल्व करेंगे। So if you find this video helpful, do like it, share it with your friends and classmates, and don't forget to subscribe to this channel for more educational content.